नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और फार्मर भाई जो है कमेंट करके पूछते हैं कि क्या मुर्गी पालन में कौन सी समस्याएं हैं जो मतलब फार्मर भाई को पहले पता होना चाहिए। जनरली ये इस प्रकार से समस्या आती नहीं है, किंतु ये मेरे 6 साल के करियर में ये 4 बार ये समस्या आई है। 2 तो कोरोना के लॉकडाउन, तो उसमें जो मीनेज करीब 60 दिन के आसपास गई थी, किंतु उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। और उसके बाद में जिस प्रकार से डिमांड आई थी तो वो बहुत जल्दी माल खाली भी हो गया था। किंतु मतलब अगर कोरोना के लॉकडाउन को छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल जस्ट नवरात्रि के बाद में सिचुएशन आई थी, और इस बार भी जो नवरात्रि के बाद में सिचुएशन आई है। पिछले साल भी जो है मेरा फार्म का जो 5000 बर्ड डले हुए थे उसमें मीन एज करीब 50 दिन के आसपास हो गया था, और एवरेज बॉडी वेट 3.5 किलो से जो क्रॉस कर गया था, और बल्कि मतलब 3700-3800 ग्राम एवरेज बॉडी वेट बना था। ठीक है, और इस बार भी सेम सिचुएशन है। वो करीब आज 48वां दिन है, और एवरेज बॉडी वेट मुझे ऐसा लग रहा है कि 3500 से तो ऊपर ही एवरेज बॉडी वेट होना चाहिए, और बिल्कुल होगा ही। क्योंकि जब 44वें दिन में जब एक और गाड़ी माल गया था तो उसमें 3250 एवरेज बॉडी वेट गया था। ठीक है, तो आज जो है 3500 एवरेज बॉडी वेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये समस्या आती क्या दोस्तों, ये मेरे 6 साल के करियर में 2 बार समस्या आई है, अगर हम उसको सही तरीके से अगर देखें तो। अब इसमें जो चीज़ें मेरे साथ में जो घटना घटती जा रही है वो ये है कि इससे नवरात्रि से पहले माल इसलिए नहीं उठा जब मीनेज भी थी और एवरेज बॉडी वेट भी 2200-2300 आ रहा था कि नवरात्रि के बाद में माल उठेगा। जब नवरात्रि हो गई तो उसके अगले दिन भी डिमांड आई, और मात्र 5 गाड़ियाँ आई, और उसके कारण जो है माल कम गया। जबकि उस समय मतलब ये था कमिटमेंट की पूरा जो है फार्म खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगले दिन फिर कोई सा त्यौहार आ गया, तो इस प्रकार से त्यौहार आगे पीछे, और कल करवा चौथ आ गया। तो मतलब मार्केट में कम डिमांड होते होते जो गाड़ियाँ आती थी वो जो ज़्यादा माल जो पूरी गाड़ी भर के ले जाती थी वो 2-300 नग लेके जाते रहे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि मीन एज बढ़ती चली गई। और होता क्या है कि जो ट्रेडर रहते हैं उनको भी अगर आसपास में लोग मान लीजिए कि किसी को 300 किलो ही भरना है या किसी को 200 किलो भरना है, तो वो क्या करते हैं, कमिटमेंट तो करते हैं, हाँ ठीक है हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, किंतु गाड़ी लेके नहीं आती। अगर उनको लोकल में माल मिल जाता है सोचते हैं कि यार 300 किलो के लिए 50 किलोमीटर कौन चलेगा। तो उस कंडीशन में कंपनी के साथ में भी घटना क्या हो जाती है कि हाँ ठीक है भैया वो ट्रेडर जा रहा है, माल वहाँ से उठ जाना चाहिए, किंतु ट्रेडर अपनी सुविधा देखता है। तो इस प्रकार से मिसकम्युनिकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब अपने स्वार्थ के चलते मीन एज फार्म की बढ़ती चली गई। और अब आज हम यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं कि एवरेज बॉडी वेट ज़्यादा हो गया, मीन एज भी ज़्यादा हो गई, और फीड तो ख़त्म हो रहा है। फीड तो क्या डेली भेज रही है कंपनी, फीड का इशू इतना नहीं है, किंतु अब ओवर बॉडी वेट हो गया। पहले अंडर बॉडी वेट हो जाता था या फिर कोई मार्केट की सिचुएशन आ जाती थी, किंतु अब जो हो गया है ओवर बॉडी वेट हो गया है। तो 3.5 किलो मार्केट हमारे यहाँ पे जो है निमाड़ में, जनरली निमाड़ और इंदौर में 2500 से 2600 एवरेज बॉडी वेट अच्छा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, किंतु अब 3.5 किलो एवरेज बॉडी वेट नहीं चल पा रहा है। तो जिसके कारण कल जो बात हुई कि यार रेट कम करके मतलब माल बेचेंगे, फिर भी डिमांड नहीं है। और अब आज सुबह से मैसेज आया है, देखते हैं क्या होगा कि आज शाम को मतलब लिफ्टिंग करवाएंगे। तो दोस्तों मतलब मुर्गी पालन के इसमें मतलब सब चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोर्टलिटी ही होती है या फिर FCR ही बिगड़ता है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होगी भी, जैसे चाहे FCR बिगड़ जाए या फिर मोर्टलिटी हो जाए, कोई बीमारी वाली गाड़ी अगर फार्म में के अंदर मान लो लिफ्टिंग करवाने आ जाए तो फार्म के अंदर बीमारी बढ़ जाए, इस प्रकार से होती है। अगर लिफ्टिंग अगर हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 दिन में 3 दिन में हो जाना चाहिए, जिससे फ़ायदा ये रहता है कि फार्म के अंदर बीमारियों, क्योंकि जनरली तो हम जो है कहीं किसी फार्म पे जाते नहीं, और जनरली बीमारियां आती भी नहीं है अगर हम प्रॉपर तरीके से सेफ्टी अगर रखें तो, बायो सिक्योरिटी रखें तो। किंतु जब लिफ्टिंग करवाने वाली गाड़ियां आती है तो उस कंडीशन में हमारी बायो सिक्योरिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि वो तो 3-4 फार्म के घूम के आती है। और वो फार्मर भी जो ट्रेडर रहते हैं उनके भी एम्प्लॉय जो चेंज होकर रहते हैं, उनके गोडाउन में भी जाते हैं, दूसरे के फार्म में भी भरने जाते हैं, और वो तो इस प्रकार से बायो सिक्योरिटी थोड़ी रखते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी बायो सिक्योरिटी हो जाती है जीरो। और इस प्रकार का अगर केस हो, जैसे ये तो अच्छी बात है कि हमारे फार्म में कोई बीमारी नहीं है, किंतु इस प्रकार से बीमारियों के आने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फार्मर भाई को नुकसान होता है। वैसे तो मुझे फ़ायदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे मेरा वजन जो है 26 टन के आसपास जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है वजन 30 टन के आसपास जाना चाहिए मीन एज बढ़ने से, क्योंकि एक बर्ड का वजन जहाँ 2500 जा रहा था, एक बर्ड का वजन करीब 3.5 किलो जा रहा है। तो मीन एज ज़्यादा होने से मुझे तो फ़ायदा हुआ, किंतु और उसके पैरेलल में ही मेरा एक और फार्म चल रहा है, तो मुझे डीजल का कंजप्शन भी उतना नहीं है, सिर्फ मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ा है। ठीक है, किंतु मेरा एवरेज बॉडी वेट भी बढ़ गया, जिससे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगी और मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से घटना नॉर्मली है फार्म के अंदर, मतलब मुर्गी पालन में समस्या आती रहती है। समस्या हम इसको समस्या ही बोलेंगे, क्योंकि मीनेज ज़्यादा होने से अगर इसमें बीमारी होती है तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाती है। आज बीमारी नहीं है तो आज हमारे लिए समस्या नहीं है। ठीक है, तो सोचा कि मुर्गी पालन में फार्मर भाई को इस प्रकार से जानकारी, नए जो फार्मर भाई है उनको इस प्रकार से जानकारी होना ज़रूरी है कि मीन एज भी बढ़ जाती है और लिफ्टिंग समय पे कभी कभी नहीं हो पाती है, और कभी कभी तो इस प्रकार से भी आता है कि
जब मार्केट में शॉर्टेज होता है माल का, तो उस कंडीशन में जो है एक दिन में जो है 10-10 हज़ार बर्ड भी खाली हो जाते हैं। और दोस्तों, ये जिस फार्म से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस फार्म में कोरोना की पहली वेव में 60 दिन का जो है मीनेज हुई थी, और सेकेंड वेव में भी जो करीब 50-55 दिन की मीनेज हुई थी। और जो पहले वाला जो कोरोना था, उस कंडीशन में तो दाना भी नहीं था। वो तो मैंने कैसे कैसे पाला, मुझे पता है, किसी दिन जो है ज़रूर बताऊंगा मैं। किंतु अभी की जो सिचुएशन ये है कि 3.5 किलो एवरेज बॉडी वेट है, 48 दिन जो है मीनेज है, और अभी FCR भी मेंटेन है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी मेंटेन है, विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। किंतु अब लिफ्टिंग होगी कि कब क्या होगी और क्या सिचुएशन होती है लिफ्टिंग करने के बाद में, क्या मतलब ट्रेडर की डिमांड रहती है और किस कंडीशन में लिफ्टिंग होगी, वो सारी बातें जो है मैं कल के वीडियो में या फिर परसों के वीडियो में जब भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको शेयर करूँगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।